जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक वृद्ध आश्रम सेक्टर 10 में चला हुआ है। और इस वृद्ध आश्रम में इस समय 31 प्रबुजन रोडों से लाए गए हैं, जिनमें से 20 यहाँ मौजूद हैं और बाकी 12 वापस उनके घर भेज दिए गए हैं। साथियों, इसमें एक बड़ी यूनिक सेवा दे रही हैं मधु और अनीता जी, जो समय समय पर खुद स्वयं यहाँ खाना खिला के और बनाती है। हम कुछ प्रबुजनों से भी पूछेंगे उनको यहाँ कैसा लगता है। भाई इतना इतना मत डालो, देखो कितना डाले, कितना डालेंगे। ये डोलता है तो भाई डोलना नहीं है, उतना ही लेना जिसने जितना खाना है। तो देखिए, कुछ प्रबुजन ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, जैसे ये रवि है, हैंडीकैप है, और ये सभी वो साथी हैं जो रोडों से आए हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ठीक हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ किसी को भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही एक प्यार प्रेम से ही ये रह रहे हैं और प्रेम के स्नेह के कारण ही यहाँ ठीक हो रहे हैं। अनीता मैम, मधु मैम दोनों स्वयं खाना बनाती हैं और इनको खिलाती हैं। यदि कोई भी हमारा साथी यहाँ किसी भी टाइम का खाना देना चाहता है तो दे सकता है, और किसी भी प्रकार की यदि हेल्प करना चाहता है, कपड़े से, चप्पल से, या यहाँ वैसे सेवा देना चाहता है तो दे सकता है। यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था और बड़ा अच्छा स्नेह प्यार के साथ इस आश्रम को बनाया गया है, जहाँ नेचुरली में ही हमें दिखाई देता है कि भाई वास्तव में ही जिन आदमियों के पास फैमिली नहीं है, जो बिछुड़ चुके हैं, वो आकर यहाँ रह सकते हैं और अपना एक शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जो होमलेस कैशलेस है वो बंदे यहाँ आकर रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। काफ़ी हमारी बहन महिलाएं ऐसी हैं जिनका कोई घर नहीं है या कोई परिवार नहीं है, बेसहारा होने के कारण रोडों पर वो लावारिस घूमती हैं। यदि आपकी नॉलेज में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो लावारिस है या होमलेस कैशलेस है, तो वो यहाँ आकर रह सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सभी साथी प्रबुजन वो प्रबुजन हैं जो लावारिस थे और रोडों पर थे और किसी न किसी अवस्था में, घायल अवस्था में थे, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं सभी दुरुस्त हालत में हैं और ये प्रबुजन ही यहाँ का काम संभाल रहे हैं। देखना कितनी सफाई है यहाँ। यहाँ आप यदि सफाई चेक करेंगे तो यहाँ बहुत ही अच्छी सफाई है, जो ये प्रबुजन खुद ही करते हैं। और कई बार पहले हम सोचते थे भाई यहाँ टीने हैं, लेकिन अब अक्सर यहीं जो महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उन व्यक्तियों का भी यहीं आगे मन लगता है, क्योंकि यहाँ प्रेम और स्नेह और खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है। और साथियों, आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। इस आश्रम का जो एड्रेस है वो है G133 मकान के नियर DLF फरीदाबाद। यदि हमारे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 91 694 90,000। दोबारा से फिर बताते हैं, 91 694 90,000। साथियों, इस आश्रम में यदि आप किसी भी प्रकार की सेवा देना चाहते हैं या किसी भी टाइम का खाना देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर अनीता मैम बताएंगी। मैं अनीता मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अनीता मैम आए और इनके बारे में थोड़ा यहाँ विस्तार से बताएं। मैम, आप थोड़ा बताएं, ये आपने आश्रम कब से शुरू किया था और आपके पास इस समय कितने बंदे हैं? यदि कोई आपसे मिलना चाहे तो या कांटेक्ट करना चाहे, कैसे कर सकता है? मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ अक्टूबर से ये वृद्धाश्रम चल रहा है और जो यहाँ वृद्ध लोग हैं वो सभी मेंटल डिस्टर्ब हैं। तो हमारे यहाँ करीब 37 वृद्ध लोग हैं, जिनमें से कुछ को तो हम उनकी फैमिली से मिला चुके हैं और कुछ हमारे यहाँ रह रहे हैं। और अगर आप कोई भी इस वृद्धाश्रम से जुड़ना चाहता है तो इस वृद्धाश्रम का एड्रेस फरीदाबाद सेक्टर 10G ब्लॉक 134 के नियर में। इस वृद्धाश्रम से जुड़े और इन लाभार्थ मेंटल डिस्टर्ब लोगों की हेल्प करें। धन्यवाद। हमने सुना था मैम कि आपने यहाँ पक्षियों का और गायों का भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, थोड़ा पब्लिक को बताएं वो आपका क्या प्रोजेक्ट है? जी सर, हमने यहाँ जैसे पक्षियों के लिए भी वहाँ पे दाना डालते हैं, उधर की साइड पानी भी रखा हुआ है। सुबह मॉर्निंग में, शाम को दोनों टाइम दाना डालते हैं। और उधर की साइड हमने गौशाला की भी शुरुआत की है, जैसे आप उधर देखोगे।
यहाँ पे शाम को बहुत सारी गाय आ जाती हैं, पानी भी रखा हुआ है, उधर की साइड सब्जी और भूसा, सब्जी मंगाते हैं इनके लिए और भूसा भी डालते हैं। तो यहाँ करीब 15 गाय आती हैं और जितनी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं यहाँ, उनको हम सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आप किसी को भी इस वृद्धाश्रम से जुड़ना है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें 9169490000। यदि किसी को कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रोड पर जो लावारिस है या घायल अवस्था में है, तो क्या आपके पास यहाँ छोड़ सकते हैं? जी, हमारे पास यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर वो यहाँ लाने में असमर्थ हैं, हमें कॉल करें, हम भी वहाँ आ सकते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठाक है और लावारिस है या घर से निकाला हुआ है या घर में उसका कोई नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति की भी यहाँ व्यवस्था है रखने की? हाँ जी, बिल्कुल सर, यहाँ हर किस्म के बंदे को हम रखते हैं। अच्छा। कोई व्यक्ति यदि एक टाइम का खाना देना चाहता है तो आपका उसमें चार्ज कितना है? उसके लिए सर एक टाइम के खाने के लिए यहाँ 2100 रुपये हैं। ठीक है। देखो साथियों, जैसे कि नित्या मैम ने बताया कि यदि कोई भी यहाँ प्रभुजन को एक दिन का खाना या एक टाइम का खाना देना चाहता है तो उसके लगभग इनका 2100 रुपया खर्चा आता है। और 2100 रुपये में ये जैसे कुछ दाना पक्षियों को और कुछ गाय को भूसा, साथ में जो यहाँ प्रभुजन रह रहे हैं उन सभी का ये योगदान देते हैं। आप भी इस आश्रम से जुड़कर इस मुहिम में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था तभी चलती फूलती फैलती है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनरों का योगदान हो। और ये सामाजिक कार्य, वैसे तो हम मंदिर में गुरुद्वारों में काफ़ी श्रद्धा से अपनी श्रद्धा से योगदान देते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसी संस्थाएं जो रियल में हकीकत में एक ज़मीनी ग्राउंड पर काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस संस्था में आकर हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और कई बार हम और अपने दोस्तों से साथ मिलकर यहाँ सपोर्ट कराते हैं, उसी योगदान से ये चला हुआ है। साथियों, आप भी इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस वीडियो को देखकर यहाँ से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। जय हिंद।